कराची वालों के लिए रहमत जहमत बन गई। 3 घंटे में 3 हलाकतें। शहर कायद में मामूली बारिश ने जल थल एक कर दिया। इंतजामिया की मानसून हिकमत अमली पानी में बह गई। सड़कें तालाब बन गई। इंतजामिया को चुल्लू भर पानी न मिला। आंधी से बल्दिया इत्तेहाद टाउन में मकान की दीवार गिर गई। 7 साल बच्चा जाँ बहक। जख्मी माँ की हालत भी तशवीशनाक। सरजानी रोजी कोट में करंट लगने से 40 साल शकील जाँ बहक। इत्तेहाद टाउन में 32 साल दानिश फैक्ट्री में काम के दौरान करंट लगने से चल बसा। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सरजानी टाउन में सबसे ज्यादा 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कादाबाद में 10.5, नॉर्थ कराची में 8.7 मिलीमीटर, औरंगी टाउन में 7.2, नाजमाबाद में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन मैमार और PF मसरूर पर 5 मिलीमीटर, गुलशन हदीद में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। महकमा मौसमियात ने 3 घंटे की बारिश के एदाद व शुमार जारी कर दिए। रोशनियों के शहर में अंधेरों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। लायंस एरिया, सदर सिटी, रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी मुतासर। गुलबहार, गार्डन, उस्मानाबाद, दयारी और सिटी एरिया के रिहायशी भी मुतासर। न्यू कराची, मदीना कॉलोनी, सिंध होटल, अल्लाहवाली, नागन चौरंगी समेत दीगर इलाकों में भी लोड शेडिंग। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी फट पड़े। बोले मरम्मत के नाम पर 10 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। मुस्तस्ना इलाकों में ब्रेक डाउन मामूल बन चुका है। इलेक्ट्रिक ने किसी को ना बख्शा। मुहर्रमुल हराम में इमाम बारगाहों को बिजली बंदिश से इस्तिस्ना देने में नाकाम। इमाम बारगाहों में भी बिजली बंदिश मामूल बन गई। शहरियों को मजालिस के दौरान मुश्किलात का सामना। लायंस एरिया के इमाम बारगाह अज़ाखाना सकीना में भी बिजली की लोड शेडिंग। शहरी कहते हैं सुबह 9 बजे से रात 1 बजे तक बिजली बंद हो जाती है। दिन हो या रात मजालिस में बिजली नहीं होती। क्योंकि जब रात के अंधेरे में 9 बजे जहाँ या मजलिसें स्टार्ट होती हैं उस वक्त लाइट नहीं होती। अंधेरे में मजलिसों का सामना है कि हम सिक्योरिटी का किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, ये हमारे लिए एक अलमिया हो चुका है। और लोड शेडिंग का ये सिलसिला है कि औरतें अभी सुबह से मॉर्निंग में मजलिसें स्टार्ट होती हैं, लेडीज़ मजलिस, उसमें औरतें गर्मी में हैं। सिंध हुकूमत कराची समेत सूबे भर को अमन का गहवारा बनाने के लिए कोशिश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास। सूबाई वज़ीर नासिर शाह, मशीर कानून मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत की शिरकत। आजी पुलिस गुलाम नबी मेमन, एडिशनल ITs और दीगर की भी शिरकत। अमन व अमान का जायजा लिया। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी बारे भी ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। सिंध हुकूमत की शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी। मज़ीद 10 नई बसें कराची पहुँच गईं। अगस्त और अक्टूबर में मज़ीद 50 बसें कराची पहुँचेंगी। पीपल्स बस सर्विस की बसों को नए रूट पर चलाया जाएगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं महकमा ट्रांसपोर्ट चंद दिन में नए रूट्स की इजाज़त दे देगा। शहर कायद के अवाम को सफ़र के लिए मज़ीद आसानी होगी। बहुत अच्छी आसानियाँ की हुई हैं गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए, लेकिन उनको ज़रा अच्छे रूट पर होना चाहिए। पैसेंजरों को भी फ़ायदा और दूसरी बसों से ये बहुत बेहतर है बसें, और हमको फ़ायदा होता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। शहर कायद के लिए बल्दिया उस्मा के इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। वफाकी फंडिंग से जारी तरक्याती मंसूबे और दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई। गवर्नर सिंध ने कराची की तरक्की को मुल्क की तरक्की करार दे दिया। शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली की ज़रूरत पर जोर। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शहर की तरक्की में वफाकी फंडिंग का अहम किरदार है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कारपेटिंग की जा रही है। गवर्नर हाउस में मुफ्त IT कोर्सेज के लिए एंट्री टेस्ट है। तीसरे मरहले में रजिस्ट्रेशन नंबर 20,001 से
35,000 तक उम्मीदवारों की शिरकत। चौथे मरहले का टेस्ट मौसम की खराबी के बायस मुलतवी कर दिया गया। चौथे मरहले में 35,001 से रजिस्ट्रेशन नंबर, 50,000 तक उम्मीदवार शिरकत करेंगे। एंट्री टेस्ट का सिलसिला 3 माह तक जारी रहेगा। कामयाब उम्मीदवारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3.0 और मेटावर्स कोर्सेज करवाए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर सिंध की काविशों को सराहा। सरकारी अफसरानों मुलाजमीन की मौज मस्तियाँ खत्म। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दफ्तर हाजिर रहना पड़ेगा। सिंध हुकूमत का अफसरान और मुलाजमीन के लिए सख्त हुक्मनामा जारी। गैर हाजिर रहने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। महकमा सर्विसेज ने दीगर महकमों को मुरासला जारी कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हो गए। बुनियादी मसाइल चूंकि अमीर खुसरो रूट को नामुकम्मल मनसूबाबंदी के बायस रोक दिया गया। अब पहले सीवरेज लाइन डाली जाएगी, फिर तामीराती काम शुरू होगा। मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ नई रूट तामीर होगी। टाउन चेयरमैन का दावा। समंदर किनारे शहर के बासी प्यासे, कराची वाले पीने के लिए साफ पानी की नेमत से महरूम। उस्मानाबाद के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में तवील अरसे से पानी की बंदिश। इलाका मकीन कहते हैं पानी की सहूलत से महरूम है, कोई पुरसाने हाल नहीं। मुतलका हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। रोज डेली बेस पे अगर हम 150 रुपए रोज का पानी लेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो कोई इतने लैंडलॉर्ड तो है नहीं, ये वाटर टैंकर डलवा नहीं सकते, पानी कहीं से बाहर से भरवा नहीं सकते। उसके बावजूद दिहाड़ीदार लोग जो है ना पैसे दे के पानी ले रहे हैं। तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना यहाँ पे लाइट है, ना यहाँ पे सेवरेज का निजाम है, ना यहाँ पे गैस है या दूसरी बुनियादी जरूरत है। शहर में गैस का बहरान, सुई सदरन काबू पाने में नाकाम। लायंस एरिया, राम सवामी, शू मार्केट, पुराना गोलीमार, उस्मानाबाद में गैस की बंदिश। बादामी रोड, रिक्सर लाइन, पाक कॉलोनी समेत बेशतर इलाके मुतासर। शहरी गैस बंदिश से मुश्किलात से दो चार हैं। बोले किसी भी वक्त गैस बंद या प्रेशर में कमी की जाती है। कंपनी के शिकायती मराकज भी मसला हल नहीं करते। शहरियों को सस्ती LPG मैसर ना आ सकी। LPG 200 रुपये से ज़ायद पर फरोख्त होने लगी। सरकारी कीमत 177 रुपये मुकर्रर है। दुकानदारों ने महंगी LPG की वजह अखराजात को करार दे दिया। कहते हैं महंगी बिजली और ट्रांसपोर्ट के अखराजात की वजह प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। मजदूरों की दिहाड़ी भी निकालनी होती है। शहरियों का हुकूमत से सरकारी कीमत पर अमल दरामद का मुतालबा। बिजली का बिल हो गया, आप देख लें हम लोग मोटरें चलाते हैं प्रेशर वाली, ठीक है, सारे खर्चे निकाल के फिर हम लोग 10-15 रुपए की जो बचत है अगर वो भी ना लें तो फिर गवर्नमेंट हमें कहें तो हम फ्री में लोगों को दिया करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब दुकान वाले से पूछेगा वो बोलते हमारे पीछे से खर्चा आता है, लाने का, दुकान का किराया होता है, बिजली का बिल होता है, ये होते वो होते। मोटरसाइकिल के अखराजात भी शहरियों पर भारी पड़ने लगे। मोटरसाइकिल की ट्यूब और पंक्चर की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। मोटरसाइकिल की नई ट्यूब 100 रुपये महंगी कर दी गई, 600 रुपये पर पहुंच गई। 100 वाला पंक्चर 120 वाला 150 रुपये तक पहुंच गया। बढ़ती महंगाई में आम आदमी के लिए अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। कंपाउंड लगता है पंचर के लिए, वो महंगा हो गया है। बिजली लगती है, बिजली महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है बड़े भाई। महंगाई तो बहुत है, कारोबार तो वो तो बिल्कुल डाउन हो गया। अभी वो कारोबार तो अभी नहीं चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। MQM पाकिस्तान तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए सरगर्म। अरकान राब्ता कमेटी को मुख्तलिफ शोबाजात की जिम्मेदारियाँ तफवीज़। कन्वीनर MQM की हिदायत पर फहरिस्त तैयार। सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, APMSO सिंध तंजीमी कमेटी शामिल है। शोबा ख़वातीन, एल्स जोंग, मीडिया कमेटी, मजहबी उमूर की जिम्मेदारियाँ तफवीज़। JUI का कराची प्रेस क्लब के बाहर हुर्मत कुरान मुजाहिरा। मौलाना राशिद महमूद सोमरू, दीगर उलमा की खसूसी शिरकत। कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। मौलाना फजलुर रहमान का तकदीस कुरान मुजाहिरों का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। हमारे भी कुछ रेड लाइन्स होती हैं, सुर्ख लकीर होती है। तुमने सुर्ख लकीर को क्रॉस किया है। हम मजीद आपकी इस किस्म की हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।
मुहर्रम उल हराम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस का फ्लैग मार्च, एसपी सिटी मुनीर हुसैन अरसानी की सरबराही में मार्च का आगाज। डिप्टी कमिश्नर बल्दिया वस्ती ताहा सलीम का मुहर्रम इंतजामात के लिए रिजविया इमाम बारगाह का दौरा। ट्रांजिशन ऑफिसर बल्दिया वस्ती हसन अब्बास और दीगर अफसरान भी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर की ट्रस्टी रिजविया इमाम बारगाह इशरत सालेह और दीगर से मुलाकात हुई। मुंतज़मीन जुलूस और मजालिस का इंतजाम पे इत्मीनान का इजहार। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट तबरेज़ सादिक मरी की सदारत निश्तर पार्क में इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की निश्तर पार्क में इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। तबरेज़ सादिक के ज़ेर सदारत इजलास में शब्बर ज़ैदी समेत दीगर महकमा जात के अफसरान की शिरकत। DMC ईस्ट का बल्दियाती खदमात की फराहमी का सिलसिला जारी। निश्तर पार्क और तराफ में रोशनी के इंतजाम, सड़कें बेहतर की जा रही हैं। DC वेस्ट अली जुल्फ़िकार मेमन का चेयरमैन औरंगी जमील ज़िया के हमरा इमाम बारगाहों का दौरा। अज़ादारान को तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत। किसी भी काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुंतज़मीन की जानिब से पानी ना होने की शिकायत। अली जुल्फ़िकार मेमन की इमाम बारगाहों और मजालिस के दौरान बिजली की लोड शेडिंग ना करने की हिदायत। राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी में टैलेंट हंट प्रोग्राम। हैदराबाद, सखर, लाड़काना और मीरपुर खास डिवीजन के 2000 से ज़्यादा नौजवानों की शिरकत। इंज़माम उल हक ने कौमी टीम को वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए फेवरेट करार दे दिया। और सब मिलकर काम करें तो कराची खूबसूरत हो जाएगा। शहर कायद की दीवारों के बाद अब सड़कों पर भी पेंटिंग का आगाज हो गया। क्लिफ्टन 3 तलवार सिग्नल की ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खूबसूरत पेंटिंग तैयार। शफीक एहलकार का कहना था कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खूबसूरत पेंटिंग से मुश्किलात कम हो गई हैं, गाड़ियां पहले ही रुक जाती हैं। डिफरेंट शीट्स को हर आदमी जो है वो तवज्जो से देखता है, तो फिर वो रुकेगा भी, उसको देखेगा, स्टॉप करेगा, पीछे रुकेगा स्टॉप लाइन पे, तो जाहिर है हमारा जो स्टाफ है उसको रिलीफ तो मिलेगा।